हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन। कोलाइड पार्ट हमारा चल रहा है, सरफेस केमिस्ट्री का थर्ड पार्ट है ये। और इससे पहले हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड हम लोग कर चुके हैं। आज हमें पढ़ना है क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप या फिर मिसेल का मैकेनिज्म क्या है कि मिसेल किस तरीके से फॉर्म होती है। तो सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा मैकेनिज्म ऑफ मिसेल फॉर्मेशन, कि मिसेल किस तरीके से फॉर्म होती है। जो मिसेल की बात हमने की थी जब हम एसोसिएटेड कोलॉइड पढ़ रहे थे, हम वहाँ कह रहे थे कि जो एसोसिएटेड कोलॉइड है उसमें स्मॉलर कंसंट्रेशन के अंदर जो सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा, बट जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते जाएंगे इलेक्ट्रोलाइट या जो सॉल्यूशन है विल बिकम एक कोलॉइडल सॉल्यूशन। किस वजह से कोलॉइडल सॉल्यूशन बनेगा? क्योंकि वहाँ का क्या फॉर्म हो रहा था, मिसेल फॉर्मेशन टेक प्लेस हो रही थी। अब मैं मिसेल की अगर बात करूं तो मिसेल जो फॉर्मेशन है, मिसेल फॉर्मेशन किस तरीके से फॉर्म होती है कि मैनी एटम्स और आयंस एग्रीगेट टुगेदर टू फॉर्म मिसेल। बहुत सारे एटम या फिर आयन आपस में एग्रीगेट होके क्या बनाते हैं, मिसेल फॉर्मेशन टेक प्लेस करते हैं। अब मिसेल के अंदर क्या होता है कि जब हम बात करते हैं मिसेल्स की, तो मिसेल के अंदर हम बात करेंगे कि इसके एग्जांपल की बात करें हम लोग। फॉर एग्जांपल सोप सॉल्यूशन। सोप सॉल्यूशन मीन्स सोप सॉल्यूशन जो होंगे वो क्या फॉर्म करते हैं, मिसेल फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन सोप के अंदर भी क्या होगा कि स्मॉल कंसंट्रेशन जब आप लोगे तो वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा, लेकिन जैसे जैसे कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे तो वही सोप सॉल्यूशन किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, मिसेल में। और जो मिसेल के अंदर जो पार्टिकल्स होंगे, ये एक जो मिसेल फॉर्मेशन बनेगा, एक यूनिट मिसेल फॉर्मेशन बनेगा, उसमें लगभग 100 मॉलिक्यूल या 100 आयंस इसके अंदर प्रेजेंट रहेंगे। और इनका जो साइज होगा वो साइज क्या होगा, 1 नैनोमीटर से लाई करेगा कितना, 100 नैनोमीटर के बीच में। तो एग्जांपल हमने क्या लिया, सोप सॉल्यूशन लिया। अब सोप सॉल्यूशन क्या होते हैं? सोप सॉल्यूशंस आर द लॉन्ग चेन ऑफ हायर फैटी एसिड्स। सोप सॉल्यूशन क्या होता है, लॉन्ग चेन होती है इनके अंदर हायर फैटी एसिड्स की। फॉर एग्जांपल मैं एक सोप के अंदर मॉलिक्यूल की बात करूं या आयन की या एक पार्ट की बात करूं तो वो होगा C17H35 COO नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव। इसे हम लोग सोडियम स्टीरेट कहेंगे। इसे क्या कहेंगे हम लोग, सोडियम स्टीरेट। मीन सोप सॉल्यूशन को आप ये भी कह सकते हो हायर फैटी एसिड्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट्स। सोडियम और पोटेशियम साल्ट के हायर फैटी एसिड्स किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, सोप सॉल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जांपल के नाम लूं, सोप सॉल्यूशन में सोडियम स्टीरेट हो गया, सोडियम पाल्मिटेट हो गया। यहां हम लोग एग्जांपल लेके चल रहे हैं किसका, सोडियम स्टीरेट का। अब यहां आप ध्यान से देखो, जब मैं C17H35 COO नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव की बात करता हूं तो इसको अगर मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड देन C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और यहां कौन रहेगा आपका, Na पॉजिटिव। मीन्स जब आप इस सोप सॉल्यूशन को या ये जो सोडियम स्टीरेट है इसको आप लोग वाटर में डिसॉल्व करते हो, व्हेन वी विल डिसॉल्व दिस इनटू वाटर, देन क्या होगा कि जो ये पार्ट है, ये जो पार्ट है आपका हाइड्रोकार्बन पार्ट, इसके अंदर जो आपको नजर आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा कुछ इस तरीके से, प्लस Na पॉजिटिव, ये इस तरीके से ब्रेक डाउन होगा। मीन्स व्हेन वी डिसॉल्व दिस सॉल्ट इनटू वाटर दिस विल ब्रेक डाउन इन सच मैनर। अब यहां क्या है कि ये आपका Na पॉजिटिव हो गया। अब इसके अंदर ये जो चेन है, इस चेन को आप लोग क्या नाम बोलोगे, ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है। ये क्या है आपकी लॉन्ग हाइड्रोकार्बन
चेन। इसको और क्या क्या नाम दे सकते हो आप लोग, ये नॉन पोलर एंड भी है, ये इस यहां पे क्या है, नॉन पोलर एंड भी है। और क्या कह सकते हो इसको, हाइड्रोफोबिक पार्ट भी किसको आप लोग कह सकते हो, हाइड्रोफोबिक पार्ट। और क्या कह सकते हो, वाटर रिपेलिंग। और क्या कह सकते हैं हम इस पार्ट को, वाटर रिपेलिंग। तो इस हाइड्रोकार्बन चेन को हम लोग इन नाम से पुकार सकते हैं। एक तो ये आपका लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन हो गया, एक आप इसको कह सकते हो नॉन पोलर टेल, नॉन पोलर टेल। हाइड्रोफोबिक पार्ट ये होगा, वाटर रिपेलिंग होगा। हाइड्रोफोबिक क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि ये वाटर रिपेलिंग है। दूसरी तरफ आप इस पार्ट को जब देखते हो, COO नेगेटिव पार्ट को, तो ये आपका कौन सा एंड है, पोलर एंड है। ये आपका कैसा एंड है, पोलर एंड है, इसी सब्सटेंस के अंदर, इसी आयन के अंदर। और इसको आप लोग कह सकते हो हाइड्रोफिलिक पार्ट, इसे हम लोग क्या कहेंगे, हाइड्रोफिलिक पार्ट। अब ये हाइड्रोफिलिक है तो मैं इसको और क्या बोल सकता हूं, वाटर लविंग। ये क्या होगा आपका, वाटर लविंग स्पीशीज होगा। तो ये आपको मैंने बताया, क्या बताया कि एग्जांपल जब हम लोग लेके मिसेल कौन फॉर्म करेगा, तो उसमें हमने एक एग्जांपल लिया सॉफ्ट सॉल्यूशन। अभी मैं और भी एग्जांपल्स आपको बताऊंगा कि जो मिसेल फॉर्म कर सकते हैं। सॉफ्ट सॉल्यूशन में मैंने आपसे कहा कि आर द लॉन्ग चेन ऑफ हायर फैटी एसिड्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट। ये इसका एग्जांपल हो गया C17H35 CO नेगेटिव एंड पॉजिटिव, इसको हम सोडियम स्टीरेट कहेंगे। व्हेन यू डिसॉल्व दिस सोडियम स्टीरेट इनटू वाटर, द फॉर्मेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ सब्सटेंस विल बी फॉर्म। ये एक आयन बना और ये एक आयन बना। इसमें ये आपकी क्या हुई, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, इसको नॉन पोलर एंड भी कह सकते हो, हाइड्रोफोबिक भी, वाटर रिपेलिंग भी। और जो ये पार्ट है COO नेगेटिव पार्ट, इसको आप पोलर एंड कहोगे, ये हाइड्रोफिलिक होगा। और हाइड्रोफिलिक होगा तो मतलब ये क्या होगा, वाटर लविंग होगा। अब नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कि व्हेन दिस पार्ट प्रेजेंट इन वाटर, सो वाटर के अंदर ये किस तरीके से प्रेजेंट होता है, और जब ये मिसेल में कन्वर्ट होता है तो क्या फिनोमिना इसके अंदर अकर होता है, उसकी बात हमें करनी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद हम बात करेंगे इसके मैकेनिज्म की, कि मैकेनिज्म किस तरीके से फॉर्म बनती है, मींस मिसेल किस तरीके से बनती है। पूरा एकदम कंप्लीट आपको मैं समझाऊंगा कि क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप एंड या फिर जो मिसेल फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। कि अब हम लोग कह दें कि जो मिसेल फॉर्मेशन होगा व्हेन इट प्रेजेंट इन वाटर, व्हेन मिसेल फॉर्मेशन, व्हेन मिसेल, या हम लोग कह दें these ions are present in water। जब ये आयंस प्रेजेंट होंगे किसमें, वाटर में। हमारा एक क्वेश्चन है कि वाटर के अंदर किस तरीके से प्रेजेंट हो सकते हैं। तो क्या होगा कि आपके सामने मान लो ये एक बीकर है, ये आपने कोई बीकर लिया और इस बीकर में ये आपका वाटर प्रेजेंट हो गया, लिक्विड हो गया कोई, और इसमें आपने सोप पार्टिकल्स को जो है डिसॉल्व करा दिया। अब जो ये पार्टिकल्स थे हमारे, ये जो C17H35 COO नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव, ये जो था ये वाटर में जाके क्या बना, C17H35 COO नेगेटिव एंड प्लस क्या, Na पॉजिटिव। तो ये तो Na पॉजिटिव तो एज इट इज जो वाटर के अंदर पड़ा रहेगा इधर उधर कहीं ना कहीं एज ए अट्रैक्शन के तौर पे, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट है इसका, ये किस तरीके से प्रेजेंट होगा। अब मैं इसको शो कर रहा हूं, ये सब सरफेस पे प्रेजेंट होंगे। C17H35 COO नेगेटिव, ऐसे बहुत सारे आयंस जो होंगे वो इस वाटर के सरफेस पे प्रेजेंट होंगे, और इस तरीके से, जिसमें आप लोग जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है वो आपकी कहां प्रेजेंट होगी, आउटर सरफेस पे, मींस इस सरफेस के आउटर एरिया के अंदर कौन प्रेजेंट होगी, आपकी जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है। और जो COO नेगेटिव आयन होगा वो वाटर की तरफ, मींस इनवर्ड होगा, और जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है वो क्या होगी, आउटवर्ड। इस तरीके से कई सारे पार्टिकल्स हम लोग यहां शो कर देंगे। COO नेगेटिव, सिमिलरली COO नेगेटिव, यहां COO नेगेटिव, और इनके अट्रैक्शन में कौन रहेगा, Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव एंड Na पॉजिटिव। ये इस तरीके से प्रेजेंट होगा। ये कब का केस है, जब मेरे पास कंसंट्रेशन क्या है, लो कंसंट्रेशन है। जब मेरे पास सोप की कैसी कंसंट्रेशन है वाटर के अंदर, लो कंसंट्रेशन है। अब बात उठती है कि जब ये पार्टिकल किस में कन्वर्ट होंगे, मिसेल में कन्वर्ट होंगे, तब ये मिसेल किस तरीके से फॉर्म होती है। तो मिसेल के लिए क्या होगा कि जब इनको कन्वर्ट होंगे, मिसेल में कन्वर्ट होना होगा, तो क्या होगा कि जो इनका हाइड्रोकार्बन पार्ट है, हम लोग यहाँ पे एक सफेयर बनाएंगे, ये पूरा का पूरा एक सफेयर बना लेंगे, और इस हाइड्रोकार्बन पार्ट को हम लोग इस तरीके से शो करेंगे कि सेंटर में तो कौन चले जाएंगे, आपके हाइड्रोकार्बन पार्ट, और यहाँ आपका कौन आयन रहेगा, नेगेटिव। सिमिलरली यहाँ हम लोग इसको दिखा देंगे, यहाँ कौन आयन रहेगा, नेगेटिव, यहाँ ये कौन आयन रहेगा, नेगेटिव। मींस जो हाइड्रोकार्बन चेन है
वो कहां आ गई है, मिसेल फॉर्मेशन के सेंटर में आ गई है। देन यहां नेगेटिव पार्ट, यहां नेगेटिव पार्ट, यहां नेगेटिव पार्ट और यहां नेगेटिव पार्ट। इस फॉर्मेशन को हम लोग क्या कहेंगे, मिसेल फॉर्मेशन कहेंगे। और ये कब हो रही है, जब ये पार्टिकल्स कहां जाएंगे, इस वाटर के कहां चले जाएंगे, अंदर चले जाएंगे। जब मैं यहां कंसंट्रेशन को क्या करूंगा, इंक्रीज करूंगा, तो अंदर जाने के बाद जो मिसेल फॉर्मेशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, जिसमें आप लोग देख रहे हो जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है, जो ये हाइड्रोकार्बन टेल है, हाइड्रोकार्बन टेल प्रोजेक्ट्स टूवर्ड्स सेंटर ऑफ द सेफेयर। ये जो सेफेयर इसने बनाया है, जो हाइड्रोकार्बन टेल होगी वो किस तरफ होगी, वो प्रोजेक्ट कर रही होगी अपने आप को किसमें, सेंटर ऑफ द सेफेयर में। और जो नेगेटिवली चार्ज्ड आयन है, ये नेगेटिव चार्ज मीन COO नेगेटिव ग्रुप जो है, ये कहां प्रेजेंट रहेगा, प्रोजेक्ट COO नेगेटिव ग्रुप या आयन प्रोजेक्ट टूवर्ड्स आउटसाइड द सेफेयर। तो ये आपकी मिसेल फॉर्मेशन हुई है। ये अभी तक का जो काम हुआ है, ये क्या हुआ है कि मैकेनिज्म ऑफ मिसेल फॉर्मेशन, मिसेल किस तरीके से फॉर्म हुई। मींस हमने क्या किया, सोप सॉल्यूशन लिया, सोप के अंदर पहले हमने लो कंसंट्रेशन पे इनको एज ए इलेक्ट्रोलाइट दिखाया, लेकिन जब मैंने कंसंट्रेशन बढ़ाई तो ये मिसेल फॉर्मेशन में तब्दील हुए। मींस अब ये जो पार्ट है, ये इस वाटर के अंदर, जो ये वाटर है, इस वाटर के अंदर इसके मीडियम में क्या नाम है, कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होगा, जिसमें आपका हाइड्रोकार्बन टेल क्या होगी, प्रोजेक्ट इनवर्ट टू द सेंटर, और जो ये जो पोलर पार्ट होगा, COO नेगेटिव पार्ट होगा, ये क्या होगा आपका आउटसाइड द सेंटर। तो यहां हम लोग Na पॉजिटिव भी आप लोग यहां शो कर सकते हो एज ए अट्रैक्शन, ये इसके अंदर प्रेजेंट रहेंगे। और ऐसे ऐसे जो फिनोमिना सेफेयर आप देख रहे हो, ऐसे ऐसे बहुत सारे सेफेयर इस वाटर के अंदर प्रेजेंट हो जाएंगे, और इसी को हम लोग मिसेल फॉर्मेशन कहेंगे। तो दिस इज योर मिसेल फॉर्मेशन, मींस मैकेनिज्म ऑफ मिसेल किस तरीके से फॉर्म हो रहा है। अब मैं कुछ और एग्जांपल्स लिखता हूं, आप इसको नोट कर सकते हो। मैं कुछ और एग्जांपल लिख रहा हूं जो मिसेल बना सकते हैं सोप सॉल्यूशन की तरह ही। तो वो एग्जांपल क्या होंगे, यहां लिख देता हूं मैं। फर्स्ट आप लोग लिख सकते हो सोडियम लोराइल सल्फोनेट। इसका एग्जाम्पल आपका होगा CH3 CH2 होल 11, यहां आप लोग लिख दोगे SO3 नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव, ये इसका एग्जाम्पल होगा। सेकेंड एग्जाम्पल आप लोग एक और ले सकते हो, सोडियम ऑलिएट, इसका एग्जाम्पल होगा C17H33 COO नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव, ये इसका एग्जाम्पल होगा। थर्ड एग्जाम्पल एक आप लिख सकते हो सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, इसका एग्जाम्पल होगा आपका CH3 CH2 होल 15, यहां हम लोग लिखेंगे N पॉजिटिव, अमोनियम साल्ट हो गया आपका, और यहां CH3 का होल थ्राइस एंड Br नेगेटिव, ये इसका एग्जाम्पल होगा। एक और जो सब्सटेंस है जो आपका मिसेल फॉर्मेशन टेक प्लेस कर सकता है, उसका नाम होगा पैराडू डेकाइल बेंजीन सल्फोनेट। इसका एग्जाम्पल होगा बेंजीन रिंग, यहां आपका SO3 नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव, और या N पॉजिटिव हम लोग यहां शो करेंगे, और यहां आपका हो जाएगा डू डेकाइल का केस C12H25। तो दीज आर द 4 एग्जांपल्स एंड फिफ्थ एग्जांपल इज सोप सॉल्यूशन। ये सब आपके क्या बना सकते हैं, मिसेल फॉर्मेशन टेक प्लेस कर सकते हैं। ये मैंने आपको मैकेनिज्म ऑफ मिसेल फॉर्मेशन कराया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर क्लींजिंग एक्शन ऑफ दिस मिसेल पार्टिकल। ये जो मिसेल बनी है इसका क्लींजिंग एक्शन क्या होगा, या मैं डायरेक्ट बोल दूं क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। तो क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप को पढ़ने के लिए हमें मिटाना पड़ेगा, आप इसको नोट कर सकते हो। क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप की बात अब हमें करनी है। क्लींजिंग
एक्शन ऑफ सोप। देखो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, ये आपके पास आपके घर की कोई बाल्टी होगी या मेरे एज ए केमिस्ट्री लैब के लिए कोई बीकर हो गया, इसमें ये आपका वाटर, ये क्या प्रेजेंट है आपका वाटर। अब आपने क्या किया, इसके अंदर कोई कपड़ा डिप कर दिया, ये कपड़े को आप लोग यहाँ लेके आए, इस पे मान लो ये जो पार्टिकल है, ये मैं कह दूं ये ऑयल पार्टिकल है, ये क्या पार्टिकल है, ऑयल पार्टिकल है, और इस पे कुछ डस्ट पार्टिकल भी लगे। अब डस्ट पार्टिकल क्या करेंगे, जैसे ये वाटर में जाएंगे तो डस्ट पार्टिकल तो इजीली से यहाँ से क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। मेन कॉन्सेप्ट जो रहता है, जो कपड़े से इजीली से नहीं छूट पाता, वो कौन होते हैं, ऑयल पार्टिकल होते हैं, या मैं ग्रीस पार्टिकल जिनको मैं कह सकता हूँ। जब ये कपड़ा आप लोग वाटर में डिप करोगे, ये सॉप सॉल्यूशन है, ये आपका क्या है, सॉप सॉल्यूशन है, और इस सॉप सॉल्यूशन के अंदर काफी सारी मिसेल फॉर्मेशन टेक प्लेस हुई पड़ी, ये बहुत सारी मिसेल फॉर्मेशन टेक प्लेस इसके अंदर हुई पड़ी है। अब ऐसी ऐसी मिसेल फॉर्मेशन जब इस वाटर के अंदर जो इस कपड़े के अंदर ये जो ऑयल ड्रॉपलेट है या ऑयल पार्टिकल है, इसके कांटेक्ट में आएंगी, तब क्या होगा, वही क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप कहलाएगा। इसको हम लोग बाहर जूम करके पढ़ेंगे कि देखो मैं इसी ड्रॉपलेट को इस कपड़े से बाहर निकालता हूं, ऑयल की ड्रॉपलेट को, ये मैंने इस पार्टिकल को यहां इस तरीके से जो डिनोट कर दिया, ये आपका जो है पार्टिकल है क्या, ऑयल ड्रॉपलेट। अब क्या होगा कि बहुत सारी मिसेल फॉर्मेशन जो होंगी यहाँ जो बहुत सारी मिसेल फॉर्मेशन होंगी वो इसके कांटेक्ट में आएंगी, वो इस ऑयल ड्रॉपलेट के कांटेक्ट में आएंगी, और जैसे इसके अब ऐसे बहुत सारी जो है मिसेल्स होंगी, यहाँ नेगेटिव चार्ज मैं शो कर दूं, यहाँ नेगेटिव चार्ज, ये सब मिसेल्स हैं, और ऐसे ऐसे मिसेल्स वाटर के अंदर सोप सॉल्यूशन के अंदर काफी सारी प्रेजेंट होंगी। सिमिलरली और भी कई सारी मिसेल्स हम लोग शो कर लेते हैं इस तरीके से। जब ये ऑयल ड्रॉपलेट इनके कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा कि देखो इसमें जो ये पार्ट है आपका, ये जो पार्ट आप लोग देख रहे हो CO नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव, ये Na पॉजिटिव को भी अलग रख लेते हैं। ये जो पार्ट है आपका, ये पार्ट हमने क्या बताया, हाइड्रोफोबिक पार्ट है। ये क्या पार्ट बताया हमने, हाइड्रोफोबिक, मींस ये वाटर इनसॉल्युबल है, ये क्या है आपका, वाटर इनसॉल्युबल, बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक पार्ट्स। और जो ऑयल ड्रॉपलेट होती है, ये जो ऑयल ड्रॉपलेट है, ये कैसा पार्ट है आपका, एक ऑर्गेनिक पार्ट है। तो जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, ये वाटर इनसॉल्युबल है, मींस ये वाटर में तो डिसॉल्व होगा नहीं, बट इट डिसॉल्व विद दीज ऑयल ड्रॉपलेट। लेकिन ये किसके साथ डिसॉल्व हो सकता है, इस ऑयल ड्रॉपलेट के साथ ही क्या हो सकता है, डिसॉल्व हो सकता है। अब ये क्या करेंगे, ये जो ऑयल ड्रॉपलेट है, इस ऑयल ड्रॉपलेट को चारों तरफ से कौन, या इसके आसपास से ये जो पार्ट है आपका, ये कुछ इस तरीके से जो चारों तरफ से इसको क्या कर लेगा, सराउंड ऑफ कर लेगा। अब सराउंड ऑफ जब ये करेगा तो ध्यान से देखना कि यहां मैंने नेगेटिव पार्ट दिखाया, अब ऐसा ऐसा और भी पार्टिकल होगा, ये मैं हम जूम करके दिखा रहे हैं, तो ऐसा ऐसा एक और पार्टिकल होगा ऑयल ड्रॉपलेट का, उसको भी चारों तरफ से किसने सराउंड किया होगा, इसी तरीके से नेगेटिवली चार्ज आयन ने क्या किया हुआ होगा, सराउंड किया होगा। अब आप देखो जब ये नेगेटिवली चार्ज आयन इस पे नहीं थे, मींस ये फॉर्मेशन थी, जब मान लो ये बहुत बड़ा पार्ट था किसी ऑयल ड्रॉपलेट का, ये कोई बहुत बड़ा पार्ट था ऑयल ड्रॉपलेट का, अब इस ऑयल ड्रॉपलेट को चारों तरफ से किसने सराउंड ऑफ कर लिया है, ऐसी ऐसी मिसाइल्स ने सराउंड ऑफ कर लिया है। तो अब क्या होगा कि इस ऑयल ड्रॉपलेट के सराउंडिंग में कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, और इस ऑयल ड्रॉपलेट के सराउंडिंग में भी कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो जब ये नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज हो जाएंगे, पूरी की पूरी जो ऑयल ड्रॉपलेट है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज होगी, तो दे विल रिपेल ईच अदर, मींस ये दोनों के दोनों जो ऑयल ड्रॉपलेट पार्टिकल है एक दूसरे से क्या करने लगेंगे, रिपेल करने लगेंगे, और रिपेल करने से क्या होगा, ये जो हिस्सा होगा, ये जो लार्ज पार्टिकल होगा, ये धीरे धीरे इस तरीके से ब्रेकआउट होने लगेगा। और ब्रेकआउट होने का मतलब क्या होगा कि नेगेटिवली चार्ज दोनों के ऊपर है, इस वजह से दोनों के दोनों एक दूसरे से रिपेल कर रहे हैं, और धीरे धीरे जैसे आप रबिंग करोगे, कपड़े की रबिंग करोगे वॉशिंग मशीन में, जैसे ही उसको एजिटेशन करोगे, वॉश होगा, तो धीरे धीरे जो ये पार्टिकल्स हैं ऑयल ड्रॉपलेट के एक दूसरे से क्या होना स्टार्ट कर देंगे, टूटना स्टार्ट कर देंगे, ब्रेक होना स्टार्ट कर देंगे, ड्यू टू दिस नेगेटिवली चार्ज रिपल्शन। और इसी वजह से जैसे जैसे टूटना स्टार्ट होंगे, और जब हम लोग वॉशिंग देंगे उन कपड़ों को अच्छे तरीके से, तो ये सारे के सारे जो डर्ट पार्टिकल है या जो ऑयल पार्टिकल है, ये वाटर के साथ क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, और हमारा कपड़ा जो वो क्या हो जाएगा, ऑयल फ्री हो जाएगा, मींस वो डस्टलेस हो जाएगा, कपड़ा क्या हो जाएगा, डस्टलेस। तो ये आपका क्या था, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप था, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। ये मेरा कोई ऑयल पार्टिकल है, इस ऑयल पार्टिकल को चारों तरफ से किसने कॉन्टेक्ट किया,
मिसेल फॉर्मेशन, और मिसेल फॉर्मेशन ने चारों तरफ एक लेयर बनाई, कैसे चार्ज की, नेगेटिव चार्ज की। अब नेगेटिव चार्ज अगर सब पार्टिकल्स पे हो जाएगा ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर, तो क्या होगा, धीरे धीरे वो एक दूसरे से क्या करना स्टार्ट कर देंगे, रिपेल, और रिपेल के चक्कर में क्या होगा, एक दूसरे से ब्रेकआउट होंगी, और ब्रेकआउट होने के बाद जैसे हम कपड़े को रब करेंगे तो धीरे धीरे जो ये ऑयल पार्टिकल है ये यहां से क्या होना स्टार्ट कर देंगे, रिमूव होना स्टार्ट कर देंगे। तो दैट्स वाई यू विल जो है गेन या गेट योर जो क्लोथ है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से क्या मिलता है, क्लियर मिलता है, साफ मिलता है, क्लीन मिलता है। तो ये आपका क्लींजिंग एक्शन ऑफ क्या होता है, सोप होता है। और जिसके बारे में मैंने कुछ और भी एग्जांपल आप लोगों को बताया कि कौन कौन इस तरीके का मिसेल फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप एंड मैकेनिज्म ऑफ मिसेल फॉर्मेशन। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक सॉल्यूशन, क्योंकि लायोफोबिक सॉल्यूशन को बनाना आसान नहीं है, कुछ स्पेशल मेथड उनके लिए यूज हमें करने होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा वो होगा प्रिपरेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन, लायोफोबिक कोलोइडल सॉल्यूशन। सो तब तक स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।